जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक जी सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे। आई घर वाले जोड़ों की तरफ दोस्तों मैं आया हुआ था, तो एक चीज़ जो है मैंने मतलब देखी आपके साथ, चले वो शेयर भी करता हूँ। लुकाने छुपाने वाले यार बात ही कोई नहीं कोई भी। आपको पता है दोस्तों, टैडियों से वैसे मुझे इस बार बड़ी एलर्जी हुई। इस बार की क्या, हर बार की तरह इधर भी मैं उड़ाता रहा हूँ, टैडी मेरे नहीं बैठते रात को। उधर भी उड़ाता रहा हूँ, हवेली में भी वो भी नहीं बैठते रहे, सिवाय एक बच्चे के। एक बच्चा बैठा हमारे घर का, टैडी रात को बैठता रहा। और उस बच्चे ने जो एंड पे जाके गंद दिखाया ना, मेरा बड़ा दिल टूटा है यार। उस बच्चे मतलब अच्छा होते होते इतनी गर्मी के अंदर इतना अच्छा उड़ता रहा है वो बच्चा। और एक मरतबा तो समझ लें कि वो तो पानी अपना रोक गया था और ताल लग गया था उसको इतना, यानी कि उस दिन दिल लगा था। तो वो बच्चा मतलब बड़ा अच्छा उड़ता रहा था। बाकी एंड पे जाके वो बच्चा बाजियों के दिनों में जाके उस बच्चे ने तंग किया था। ठीक है जी, बाजियों में जब मैंने बच्चों में उसको डाला था, वो अगर कोई कबूतर नीचे रह गया तो उसने भी नीचे रह के बैठ जाना। ठीक है, और ये नहीं कि छेड़छाड़ नहीं थी की, छेड़छाड़ भी की थी मैंने उस बच्चे के साथ। बाकी उस बच्चे ने बिल्कुल हाथ ही नहीं बनाया था, हालांकि इससे पहले रात को भी बैठता रहा था, सारा कुछ करता रहा था। तो बाकी क्या है यार, टैडी उड़ते हैं, ये नहीं कि नहीं उड़ते। बाकी उनके अंदर जो खसीयत होती है रात को बैठने वाली, वो मेरे नज़दीक यानी कि जो बात है मुझसे नहीं रात को बैठे, वो मैं आपसे शेयर करता रहा हूँ। अच्छा जी, माँ भी अच्छी है, बाप भी अच्छा है, मतलब बच्चा भी अच्छा ही निकला था। तो आगे आपके सामने जब उसको बाजी में हमने डाला है बच्चों में, तो वो बच्चा वैसे भी 7 पर का हो गया था और मस्ती करने लग गया था, पट्ठा बना। और मस्ती की वजह से वो बच्चा नहीं उड़ा था। तो मैं अक्सर बार जोड़े ना तोड़ता रहता हूँ, यानी कि कुछ भी हो यार, आप कोई भी मतलब ब्रीडर मेकर हैं या प्रवासी मेकर हैं। अगर आप प्रवासी मेकर हैं तो ब्रीडर में अगर आपने जाना है तो उड़ा के चेक करना है। अगर ब्रीडर मेकर हैं तो ब्रीड आपकी तभी अच्छी बनेगी जब आप उड़ाएंगे। आपको एक ब्लड का, एक खून का पता चलेगा कहाँ पे क्या उड़ता है, कहाँ पे जाके मतलब उसको छेड़छाड़ करना पड़ती है, और क्या रात को बैठता है या उसके अंदर वापसी कैसी है। ठीक है, सारी चीज़ें जितनी देर में उड़ाए ना उतनी देर में कोई समझ नहीं आती। तो इसलिए मैं तो बड़े जोड़े तोड़ता हूँ, लगाता हूँ, फिर तोड़ता हूँ, फिर लगाता हूँ। अभी उस दिन मैंने ऐसा वो शरबत खान साहब का भी शेयर किया था कि उसके माँ बाप पता नहीं कहा कि कहाँ गए हैं, क्या था कि उस वक्त वो बच्चा उड़ता ही नहीं था। पिछले साल में ना वो बच्चा नहीं उड़ता था, उसको खोता करके पीछे कर दिया यार, ये मतलब खोता ही है, ये नहीं उड़ेगा। देखें वही बच्चा आगे उड़ता रहा, बादियों के अंदर चेतर में उड़ा, फिर बैसाख में उड़ा, फिर आगे मतलब अस्सू में उड़ा रहा था उसको। तो शाम उड़ रहा था, बड़ा अच्छा यानी कि मज़ा करा रहा था वो। और आगे वो फिर ज़ाया हो गया, तो अब माशाल्लाह से फिर वो वापस आया है। तो बात करने का मतलब फिर जोड़ा ही यानी कि दिल से उठ जाता है, वो फिर चीज़ उठ जाती है। तो अभी बंदा चूम चूम के रखे खुडों में, संभाल के ये बस अच्छा ही है। तो अच्छा सिर्फ होना सब कुछ नहीं होता, ये मतलब लेबॉर्ट्री जो है वो आसमान है, तो उसमें टेस्ट करना चाहिए। तो एक आपको पट्ठे का शो करवाता हूँ, और पट्ठा हमने बड़ी रीस से लिया हुआ है। ठीक है, तो उसका आपको पता भी है। बाकी क्या है कि सिर्फ जोड़ा हमारा गलत लग गया, जिस वजह सारे मामला ही गलत हो गए। ये बैठा हुआ है माशाल्लाह से सलारा कबूतर है जी। लें दोस्तों, ये देखें जी इसकी खूबसूरती, पहले नंबर पे आप चेक करें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा जी। और ये साथ में माशाल्लाह से 44 नंबरी का माँ बाप आ गया जी सामने। ये देखें, ये 44 नंबरी का माँ बाप है जो इधर हर साल ही माशाल्लाह से वो उड़ता रहा बाजियों में भी। बाकी खैर दोस्तों, ये जी माशाल्लाह से सलारा। ठीक है जी, इसका आपको शो करवाते हैं हाथ में पकड़ के भी। और इसके साथ जो मादा हमने लगाई थी, जिसका जोड़ा तोड़ा है, तो मादी की तरफ ही जा रहा है, दूसरी तरफ मैंने मादा जो है ना वो छोड़ दी है। तो पहले इसका शो करवाते फिर आपको मादा करवाते हैं। लें दोस्तों, ये जी पट्ठा है माशाल्लाह से। ठीक है, और ये बड़ी रीस से मैंने लिए हुए हैं। और ये नहीं चीज़ कि ये मट्ठा है, यानी कि ये किसी काम का नहीं। बहरहाल जो बात मैं कर रहा हूँ आपको कि उड़ाने के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, कि उड़ाने से ही पता चलता है कि आगे मतलब जोड़ा हमारा बेस्ट लगा है नहीं लगा, या कबूतर हमारे के अंदर कोई खसीयत है या नहीं है। ठीक है, जो 5-5 हज़ार के बच्चे लिए थे मैंने, उनमें ये भी था एक। ठीक है जी, तो सब ने माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट दिया, ये नहीं कि नहीं दिया, सारे बड़े अच्छे उड़े हैं सबके बच्चे, सिवाय इसके। इसने जो है ना वो खूबसूरती बड़ी ज़्यादा माशाल्लाह से इसके अंदर सलारा सारा पल्ला, ये देखें आगे बच्चे में भी सारा सलारा पल्ला आया। बाकी चीज़ जो है ना वो मतलब बात करने वाली कि बच्चा उड़ेगा भी इंशाल्लाह, अभी हमारे पास है, उधर छोड़ा हुआ है हमने, तो बिसाख इंशाल्लाह उड़ाएंगे उसको। मतलब अगर अच्छा रहा तो उसी के साथ रहने देंगे, ये नहीं कब, क्योंकि माँ बाप हमारे पास है, सारा कुछ हमारे पास है। तो मैं मतलब ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही फारग इसको कर दूँ, ये है कि ज़रा इसको ध्यान से चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये आप पर की शेप ज़रा चेक करें आप माशाल्लाह से।
ہے تو بڑا اچھا سارا کچھ، یعنی کہ بڑا اچھا. بہرحال جو چیز ہوئی ہے نا مطلب مسٹیک ہوئی ہے جوڑا لگانے کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا، جس وجہ سے بچہ آگے جو ہے نا وہ تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے. تو یہ اس کی دم بھی بند ہے، ہر چیز A1 ہے جی ماشاءاللہ سے اس کی. یہ اس کے پنجے شنجے ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اور یہی شیپ تقریباً اس بچے کی بھی نکلی ہے، تو کافیوں کو یاد بھی ہے. چلے کوئی نہ ہوا تو انشاءاللہ آگے جب اڑانا پھر یاد آ بھی جائے گا صاحب کو جب دکھاؤں گا نا میں. تو یہ ہے جی اس کی آنکھ، اور اس کا بچہ رات کو بیٹھا ہے جی، ٹھیک ہے. رات کو بیٹھا ہے اور دن کو نہیں پھر اڑا. ٹھیک ہے جی، رات کو بیٹھتا رہا اور دن کو نہیں بس اڑا. تو کوئی نہیں، خیر اڑ جائے گا انشاءاللہ. اڑانے پہ جب آئے نا تو اڑا بھی لیتے ہیں. باقی ابھی یہ ہے نا میں مطلب اس بار میں نے کبوتروں کو تنگ ہی نہیں کیا، میں نے ان کو بس انہی کے حال پہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیا تھا کہ یار اسو ہے، اس میں رات کی گیم جو ہے نا بڑی نازک ہوتی ہے. دیکھ لیں جہاں تک موسم گرم رہے ہیں وہاں تک ہم جیتے رہے تھے، جہاں پہ جا کے آگے نرم موسم ہوئے ہیں رات تک ہی کبوتر بازی گئی ہے، وہاں تک آگے کبوتر بھی ضائع ہونا شروع ہو گئے تھے. تو یہ ہے جی پٹھا، خوبصورتی بھی آپ نے دیکھ لی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. اور اب ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس وجہ سے وہ بچہ مطلب زیادہ نہیں اڑ پا رہا. اس کی شیپ بھی دیکھ لیں، لمبی پر بھی سیدھا ماشاءاللہ سے ہر چیز، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح یہ چیز ہے نا سیم ہو یہی چیز ہمارے سے مادی جو ہے نا لگ گئی. یعنی کہ نہ اس کی گول ہڈی، نہ گول جوڑ، نہ گول پر، ٹھیک ہے. جس طرح یعنی کہ یہ لمبے سائز کا ہے اسی طرح لمبے سائز کی مادی لگ گئی ہے. مادی کا بھی چلے میں آپ کو شو کرواتا ہوں ذرا. لیں دوستو، پہلے آپ نے نر کا شو کیا، اب آپ مادہ کا کر لیں. اور مادہ کی جسامت دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وجہ جو ہے نا وہ کیا نکلی ہے بچے میں. یہ دیکھیں، یہ جی ساری چیزیں نظر آ گئی ہیں جی، ٹھیک ہے. شیپ بھی ساری دیکھ لیں نر کی طرح کی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح نر کا یعنی کہ لمبا سائز ہے، ہڈی نیچے سے لمبی ہے، جوڑ لمبے ہیں، دم بھی دیکھ لیں لمبی، اور نر کی بھی لمبی، آگے مادہ کی بھی لمبی. یعنی کہ تھوڑا سا نا میں مطلب جوڑا لگانے میں غلطی کر گیا ہوں، جس وجہ سے آگے بچے نے آگے جو ہے نا وہ ساری چیزیں مجھے بتا دی ہیں. تو مادہ بھی اچھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں اچھی، مادہ بھی ماشاءاللہ اچھی ہے، لمبے بازو کی مادہ ہے. اور ویسے بھی اکثر جو چیز ہے میں مطلب جوڑا لگانے کے حوالے سے جو چیز نوٹ میں مطلب لگاتا ہوں جس چیز سے جوڑا، وہ یہ ہے کہ آپس میں نہیں لگاتا ہوں، ان کو ٹیڈی کے کراس میں لگاتا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو یہ واحد جوڑا ہے جو کہ میں نے لگایا، سیدھا ٹیڈی لگایا تھا. اور خیر اس نے مجھے بتایا بھی ہے کہ یار اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی ہے. بہرحال اس کا میں آپ کو شو کرواتا ہوں. آنکھ کا بھی مادی بھی بڑی مزے کی ہے، یہ نہیں کہ مادی نہیں اچھی، مادی بھی بڑی اچھی ہے. یہ دیکھیں، یہ دوستو مادی ہے جی ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہے ابھی یہ بھی پٹھی ہے اور وہ بھی پٹھا ہے، ٹھیک ہے جی. دونوں ہی ٹیڈی ہیں. اور ٹیڈیوں کو مطلب کام جو ہے نا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا. یہ انہی دنوں میں جوڑا لگایا تھا جن دنوں میں نے آپ کو دکھائے بھی تھے بچے، یعنی کہ جس شربت خان صاحب اور یہ وہ جو چھوڑے ہوئے تھے نیو جن کے جوڑے لگائے ہوئے تھے، تو بڑا اچھا بچے اڑے تھے، ٹھیک ہے. تو آگے بس یہ ہے کہ تھوڑا سا کام ڈسٹرب ہو گیا. یہ دیکھیں اب مادی کا بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں، ساری لمبا سائز ہے، یعنی کہ گول شیپ نہیں ہے. جس طرح نر کی گول شیپ ہے، گول شیپ یعنی کہ ہونی چاہیے تھی نا کراسنگ میں، اس طرح گول شیپ نہیں ہے. اب مادی میں اور ڈیسائیڈ کر رہا ہوں. چل یار تو اندر چل، یہ نہیں کہ 42 نمبری جوڑا ہے یہ ماشاءاللہ سے ہمارا. یہ بھی بالکل ابھی انڈوں کی تیاری پہ آیا ہوا ہے. اور یہ مادی گئی جی. اب مادی کی سٹینڈنگ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے، لیں جی یہ مادی. اور وائبریٹ دیکھیں کر رہی، ٹھیک ہے جی. نر بھی اچھا ہے، مادہ بھی اچھی ہے، بس جوڑا تھوڑا سا ہم سے جو ہے نا وہ مطلب ڈسٹرب ہو گیا، کام جوڑا نہیں صحیح لگایا گیا. تو اب انشاءاللہ جو غلطی بندہ وہ کہتے ہیں نا ایک مرتبہ کرتا ہے دوبارہ نہیں کرتا، تو وہ انشاءاللہ آگے نہیں غلطی کریں گے. اور آپ بھی جوڑا جب بھی لگاتے ہیں چیزیں دیکھ لیا کریں، تو اس سے جو ہے کہ پتہ چل جاتا ہے بندے کو کہ یار مطلب میں نے مسٹیک کہاں سے کی ہے. اب یہ بھی لمبے پر کا لمبا، یعنی کہ اس کا بھی سائز ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی کہ نر کا. اور مادہ جو ہے وہ گول شیپ کی ہے، گول پر کی ہے. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے ساری چیزیں ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ مطلب چیز تھوڑا سا کراسنگ میں جوڑا جو لگتا ہے نا وہ زیادہ بیسٹ رہ جاتا ہے. اب ہے تو یہ بھی ویسے ٹیڈی جوڑا ہے 42 نمبری، ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے اڑے بھی بڑے اچھے ہوئے ہیں. اب یہاں سے ایک مادی میں سلیکٹ کر رہا تھا، چلو وہ بھی ایسا شیئر کرتا ہوں. نہیں دوستو، ایک کے لیے تو جی یہ مادی مطلب سلیکٹ کر رہا ہوں میں. اب اس کے اوپر سے شیپ بھی دیکھ لیں آپ، یعنی کہ دم کی گول ہے،
ठीक है। और ऊपर से आपको पर भी दिखा देता हूँ, ये देखें चीज़ नज़र आ रही है ज़रा पर की भी, ये देखें गोल पर है और अंदर की तरफ यानी कि खींचा हुआ है सारा, और चौड़ा पर है, ये नज़र आ रही है सारी चीज़ें माशाल्लाह से। पर बड़ा अच्छा इसको लगा हुआ है जी। और ये लास्ट वाला पर जो है ये भी देख लें, जो अक्सर मैं बात करता हूँ, ये स्लेटी पर जिसमें होता है ना, वो मतलब ज़्यादा पसंद आता है मुझे कबूतर। और वो कबूतर अपना आप भी यानी कि बड़ा अच्छा ज़ाहिर करवाता है उड़ के भी, ठीक है जी। और ये पर देख रहे हैं माशाल्लाह से तरतीब वाइज बिल्कुल चल रहा है, एक दूसरे को यानी कि किस तरह से छू रहा है पर, ठीक है जी। तो इसकी मैं आपको आइज़ का भी शो करवा देता हूँ, ज़रा जूम हो जाए थोड़ा सा, ये देखें जी, ये इसकी आँख है जी। ठीक है जी। और इस तरह यानी कि मैं वैसे भी क्रॉस में जोड़ा लगाता हूँ, और एक दो ही जोड़े हैं वैसे मेरे पास जो लगे हुए हैं सीधे टैडी। तो ये है कि वो जहाँ से छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है वहाँ से वो खुद बच्चे ही बता देता है कि यार मुझसे मिस्टेक हो गई है ये वाली। तो ये है कि चीज़ बात करने का मकसद है, जब बंदा उड़ाता नहीं ना जितनी देर तक कबूतर को, उतनी देर तक यानी कि पता नहीं फिर बंदे को चलता कि यार मैं कहाँ से मिस्टेक कर गया हूँ, और यहाँ इतने लंबी चौड़ी ब्लड लाइन सेव करने का क्या फ़ायदा अगर पता ही नहीं चल रहा उड़ाने का, यानी कि बच्चा उड़ता है नहीं उड़ता, या क्या कुछ करता है क्या नहीं करता। ये देखें ये पंजे माशाल्लाह से। अब आपके सामने मेरे पास जो ज़्यादा यानी कि जो मैं तादाद में ब्रीड रोकता हूँ, ये माशाल्लाह से देख, हड्डी भी नीचे से देख लेना, गोल शेप यानी कि नज़र आ रही है इसकी भी, ठीक है जी। तो ये चीज़ अब मेरे पास ज़्यादा तादाद में जो मैंने रोके हुए हैं, यानी कि जो होम ब्रीड मतलब मैं करा रहा हूँ अपने घर की तैयार, तो वो ये चीज़ है। ले जी ये जाके बैठ गई मादी माशाल्लाह से, ये देखें स्टैंडिंग इसकी भी चेक कर लें ज़रा आप, ये गोल शेप की मादी माशाल्लाह से, ठीक है जी। ये मस्तियाँ कर रही है थोड़ी सी वाल के अंदर है, बाकी मस्तियाँ माशाल्लाह से कर रही है, ये देखें। तो खैर दोस्तों, मेरे पास जो ज़्यादातर यानी कि बात कर रहा हूँ मैं रोकता हूँ जो ब्रीडर ब्रीडिंग के लिए, तो 10 नंबरी 50 नंबरी, और उनका भी ऐसा रिजल्ट किया हुआ है शेयर कि यार उन्होंने मेरे पास बड़े लंबे चौड़े जो है ना वो मतलब घंटे दिए हुए हैं, और बड़ी लंबी चौड़ी परवाज़ की हुई है उन्होंने भी। तो ये चीज़ है। बहरहाल जो ना अच्छा उड़े उसको मैं निकाल भी देता हूँ, ठीक है, उसको मतलब लगा के दिल से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए रिजल्ट ही नहीं कुछ देता परिंदा, तो उसका रखने का फ़ायदा ही कोई नहीं। और जोड़ा तोड़ें, आपका बच्चा बाहर गिर रहा है, जोड़ा तोड़ें, नर को लैदा करें, मादा को लैदा करें, फिर दूसरे के साथ लगाएं, फिर भी अगर ये सिलसिला करे तो समझ लें उनके अंदर कोई ना कोई खामी है जिस वजह से यानी कि वो बच्चा बाहर गिरा रहे हैं। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो देख के यानी कि जोड़ा जोड़ा लगाने में चीज़ें होती है। ये हमारे पास जोड़ा लगा हुआ था और ये देखे बच्चे ने खुद साबित करवा दिया कि मैं मतलब नहीं, हालांकि बच्चा हमारे पास है, वो उड़ाना है हमने, ठीक है, अच्छा खून मतलब उड़ जाएगा कहीं ना कहीं तो जाके, तो अगर अच्छा साबित हुआ तो फिर भी लगा रहने देंगे। वैसे ये कोई नहीं, हमारे पास ही है सारे मामला। और ऐसे ऐसे मेरे पास कबूतर हैं कि जब देखने में आता है या 10 नंबरियों को लगा लें, जब पता चल जाता है कि यार इनका अब हमने ज़्यादा परवाज लेनी है, ज़्यादा बच्चे यानी कि उड़ाने वाले बनाने, उनको टैडियों के अंदर जैसे लगाना है वैसे यानी कि उनका आ जाना रिजल्ट। ये है कि ज़रा पता चल जाता है बंदे को, इस तरह से बंदा आगे मजीद मेहनत करता रहे ना, तो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि यार हमारी अब बाजी लग गई, हमें अब ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत है, तो इस तरह के 10-8 बन जाएंगे तो फिर काम चल जाएगा, तो उस तरह फिर बंदा जो है ना बना लेता है। तो बहरहाल ठीक है दोस्तों, आगे मजीद इंशाल्लाह जिस तरह से बच्चों की ग्रोथ होगी, बच्चे बुच्चे आप साथ शेयर करेंगे, और जिस तरह फिर उड़ाएंगे उनको वो भी इंशाल्लाह सारी भरपूर आप साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें जो जिन्होंने किया हुआ। तो दुआ में याद रखें, भाई के इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।